हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज हमारे पास क्वेश्चन है, वो है कि अ सिलेंडर ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर हैज़ अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास एक सिलेंडर है, उसका जो कर्व सरफेस एरिया हमें दिया गया है, गिवन है, उसकी वैल्यू है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना है कि उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो भाई क्वेश्चन तो बहुत ईजी है और आप में से ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को करने की आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे आप मात्र 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो शॉर्ट ट्रिक जिसके माध्यम से आप इसका आंसर केवल 5 मिनट में दे सकते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया जो कि हमें निकालना है, उसकी जो वैल्यू यहाँ पर होती है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, टी एस ए ऑफ सिलेंडर की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई आर प्लस एच, यही होती है। अब हमारा जो भी आंसर होगा वो आंसर हमारा मल्टीपल होगा आर के, वो आंसर हमारा मल्टीपल होगा पाई के, वो आंसर हमारा मल्टीपल होगा 2 के। यहाँ पर ऐसी कंडीशन बन सकती है कि आर की जो मान है वो शायद कहीं से कट जाए, जो कि पाई का मान यहाँ पर 22/7 होता है, तो शायद 7 से आर का मान यहाँ पर कट सकता है, क्योंकि आर की वैल्यू भी क्या है 7 ही है, तो 7 से कट गया। और 2 भी हो सकता है कटे या ना कटे, उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जो वैल्यू है यहाँ पर पाई, पाई का मान मैंने क्या बताया आपको, 22/7। और जो 22 है ये हमारा मल्टीपल है 2 × 11, इसके जो फैक्टर्स हैं वो है 2 × 11। अब जो हमारा आंसर वहाँ पर होगा वो 11 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। आंसर इज द मल्टीपल ऑफ 11। 99% केसेस में 11 कटता नहीं है, और 1% चांस हो सकती है कि वो कहीं पर कट रहा हो, लेकिन जो हमारे 99% चांसेस होते हैं कि ये 11 कटेगा नहीं, और जो हमारा आंसर होगा वो 11 का ही मल्टीपल होगा। तो हमने यहाँ से क्या कॉन्क्लूजन निकाल लिया, हमने यहाँ से कॉन्क्लूजन निकाल लिया कि हमारा जो आंसर है वो मल्टीपल है 11 के। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर अब कर लूँ मैं 1 मिनट। अब हम ऑप्शंस को चेक करेंगे। हम नंबर 2 हमारा है वो है ऑप्शन को उठाना। तो ऑप्शन को हम उठाएंगे, ऑप्शन नंबर ए से ही हम लेके चलेंगे, जो हमारे पास है 2508। अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, क्या ये 11 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। फिर हमें ऐसे ऑप्शन दो बी के लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 11 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, ऐसे ऑप्शन सी के लिए और ऐसे ऑप्शन डी के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे किया जाता है, ये चेक करने के लिए आपको 11 की डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अलग से उसके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास है 2508। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट जो नंबर होते हैं इनको ऐड किया जाता है, जैसे कि 2 और 0 को ऐड करेंगे हमारे पास 2 आएगा, और 8 और 5 को ऐड करेंगे हमारे पास 13 आएगा, और इनका डिफरेंस लिया जाता है। अगर इनका डिफरेंस 11 आ रहा है, या फिर 11 का मल्टीपल आ रहा है, या फिर 0 आ रहा है, 11 या फिर 0 अगर इनका मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है, अन्यथा नहीं होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो क्या ये नंबर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 2 और 13। 2 से 13 में से 2 को घटाएंगे तो वैल्यू आ रही है 11 हमारे पास, और ये 11 जो है, ये हमारे पास 11 जो है वो 11 का मल्टीपल है। दैट मीन्स कि हमारे ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर है। ऐसे ही हम दूसरे ऑप्शन के लिए भी चेक करते हैं, क्या कोई दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास 11 का मल्टीपल है। अगर दूसरा ऑप्शन ये इसका पर अगर कोई दूसरा ऑप्शन भी हमारा 11 का मल्टीपल आता है, तो अब आपको फिर उसको पूरे मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूले से। उस वहाँ पर हमारी ट्रिक काम नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं। लेकिन हमारे पास जो मैंने केस यहाँ पर उठा के रखा है, इसमें केवल हमारा एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, तो ए हमारे पास आंसर है। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं दूसरे के लिए। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास 2260। 2260 का अगर ऑप्शन देंगे तो 6 और 2 8, माइनस 2 और 0 2, और इनका डिफरेंस लेंगे तो 6, जो कि हमारे पास 11 का मल्टीपल नहीं है। ऐसे ही हम लेते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास है 2550। 5 और 2 7, 5 और 0 हो गया 5, दोनों का डिफरेंस आ गया 2, जो कि ये भी 11 से नहीं कटता है, तो ये भी हमारे पास इसका आंसर नहीं होगा। और आज लेते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास है
1580, तो हम देखेंगे 8 और 1 9 और 5 और 0 हो गया हमारे पास 5, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 4, तो ये भी 11 से नहीं करता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर निकल के आया 1, जो कि है हमारे पास 2508, तो ए हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू।